अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। सैयदुल इस्तग़फ़ार, सबसे बेहतर इस्तग़फ़ार कौन सा है, कितनी हम तादाद मुकर्रर करें और कितने दिन में हमारे हालात बदलेंगे, इन सारे सवालात का, इन सारे वाक़यात का, बेहतरीन ज़िक्र का आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सैयदुल इस्तग़फ़ार मेरे पास अगर हो सका तो मैं इस यहाँ अटैच भी कर दूँगी कि सैयदुल इस्तग़फ़ार कौन सा है। आपके आसानी के लिए मैं बता दूँगी कि सैयदुल इस्तग़फ़ार क्या है, कितनी तादाद में पढ़े, बेहतरीन इस्तग़फ़ार कौन सा है। तो सैयदुल इस्तग़फ़ार वो इस्तग़फ़ार है जो हमारे पास मौजूद है और सबसे जो अगर हम कह लें अल्फाज के एतबार से तो हमारे पास सबसे लंबा इस्तग़फ़ार है। और इसको पढ़ने की भी हमें हिदायत दी गई है कि जो बंदा सैयदुल इस्तग़फ़ार एक मरतबा पढ़ेगा तो अगर उस दिन में या अगर एक दफ़ा रात को पढ़ ले तो उस रात में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इंशाल्लाह वो बख्शा हुआ पाया जाएगा। हमारे पास इसकी फॉर्म एक मौजूद है, अगर मेरे पास हो सका तो मैं अटैच कर दूँगी। ये है सैयदुल इस्तग़फ़ार। अगर आप इसको एक दफ़ा दिन में पढ़ेंगे या रात में पढ़ेंगे तो अगर उस दिन या रात में आपकी डेथ हो जाती है तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बख्शा हुआ करार देंगे। उसके बाद आता है कि हम सैयदुल इस्तग़फ़ार की कितनी तादाद मुकर्रर करें। तो देखिए, जैसे कि आया है हमारे पास एक दफ़ा पढ़े, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर इसको अपने रूटीन में शामिल कर ले। एक दफ़ा जैसे आप उठते हैं उस टाइम पढ़ ले। एक दफ़ा सोने से पहले जब आप सोने की दुआएं और मसनून अस्कार अदा करते हैं उस वक्त अगर सैयदुल इस्तग़फ़ार ख़ुद और अपने बच्चों को भी सिखा दे, या अगर नहीं आप सीख सकते तो आप आज कल हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, आप मोबाइल से देख कर भी पढ़ सकते हैं, वो भी जायज़ है। दूसरा कि सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार कौन सा है, जैसे है हमारे पास दुरूद शरीफ का मजमुआ है और सबसे बेहतरीन दुरूद है दुरूद इब्राहिमी। वैसे ही हमारे पास इस्तग़फ़ार का भी एक मजमुआ मौजूद है और सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार है सैयदुल इस्तग़फ़ार। लिहाजा इसीलिए कहा गया है कि एक दफ़ा जो शख्स दिन या रात में पढ़ेगा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। तो इसी तरह आप अगर शेड्यूल बनाने रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ने का, शुरुआत आप ऐसा करें कि शुरू के दिन के शुरू में 3 दफ़ा सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ ले, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी और दिन का आगाज़ कर ले तो ये बहुत बेहतर होगा। रात को सोने से पहले भी इसी तरह अगर आप 3 दफ़ा दोनों मसनून अस्कार को पढ़ेंगे तो ये भी आपके लिए बाइस शर्फ और बाइस इज़्ज़त साबित होगा इंशाल्लाह। दूसरा आपने कहा था कि इस्तग़फ़ार को कंसिस्टेंसी से अगर हम पढ़ेंगे तो हालात हमारे कब तब्दील होंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप रोज़ ऑफिस जाते हो डेली बिला नागा के तो आपकी जो अचीवमेंट है वो भी अच्छी होगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा होगा, आपकी जो आपको डेली प्रमोशंस मिलते हैं या इंक्रीमेंट्स आपको लगते हैं तो वो भी बेहतरी उसमें आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा घर पर बैठते हैं या कम ऑफिस जाते हैं तो इसी तरह आपकी जो अचीवमेंट है, आपके एक्सपेरिमेंट्स है, आपकी एक्सपीरियंस है, उसमें भी कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ भी है, जितनी तादाद आप पढ़ेंगे, डेली कॉन्सेंट होकर आप पढ़ेंगे तो आपके हालात भी उतनी ही जल्दी बदलेंगे। अगर आप एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर पढ़ेंगे, कम तादाद में पढ़ेंगे, कम से मुराद आप ये कर ले कि 10 मरतबा पढ़ ले, 20 मरतबा पढ़ ले, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ा आज नहीं पढ़ा, तो ऐसे जो है आप हालात के जल्दी चेंज होने की उम्मीद रखेंगे तो मेरे ख़्याल में ये बेवकूफ़ाना बात होगी। इसलिए आपको चाहिए कि डेली आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़े, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े और एक टाइम में बैठकर, एक टाइम से मुराद अगर आज आपने मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ा है तो कल भी आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ेंगे, परसों भी आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ेंगे। इस तरह एक टाइम सेट करके आपने पढ़ना है और अपने हालात के लिए, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने फैमिली के लिए आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके हालात चेंज होंगे और बहुत जल्दी चेंज होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।